रफ़िया ने अपने ही स्टूडेंट से शादी कर ली और पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उससे पहले रफ़िया के साथ उसके शौहर ने क्या किया वो आपके साथ शेयर करते हैं। और जब भी आपको मौका मिले कि दो रास्ते हों, एक दीन का और एक दुनियावी, तो आप दीनी रास्ते के मुताबिक अपने फैसले करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है वो रफ़िया की है, जो कि इस वक्त जर्मनी में रहती हैं। कहानी सुनाते हुए रफ़िया बहुत खुश थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिनको बताते हुए वो बहुत ज़्यादा अफसरदा थी। रफ़िया अभी छोटी थी और उसके वालिद साहब जो हैं एक सरकारी महकमे में ड्राइवर थे और उनका इंतकाल हो गया। तो रफ़िया की जो वालदा थी उन्होंने मैट्रिक कर रखी थी। इसी मैट्रिक की बिना पर उनको भी कोई जॉब उसी महकमे के अंदर दे दी गई और जिस सरकारी क्वार्टर में वो रहते थे वो उनसे खाली ना करवाया गया। वक्त गुजरता गया और रफ़िया जो थी वो रंग की सांवली थी और नैन नक्श जो थे वो दरमियाने से थे, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसकी माँ जिस घर में काम करती है, अब उनके बच्चे होते थे, कहीं न कहीं से उसको कोई ना कोई बुक्स मिल जाती, वो ले आती। अपनी बेटी को उन्होंने पढ़ाया और करते-करते उनकी बेटी जो है वो एमए कर गई। अब रफ़िया की जो वालदा थी वो क्या करती थी कि जब वो दिन के टाइम उसी इदारे में जॉब करती थी, शाम को ओवर टाइम के तौर पर वो लोगों के घरों में काम करने चली जाती। किसी के कपड़े धो दिए, वो जो सोसाइटी के लोग थे, अफ़सरान, उनके घरों में काम कर देती थी। उससे उनको थोड़ी-सी इनकम हो जाती और उससे उनका घर का जो गुज़र-बसर है अच्छा चलता। अब हुआ क्या, जैसे ही रफ़िया जवान हुई, उसका एमए कंप्लीट हुआ तो लोगों के रिश्ते आने शुरू हो गए। अब रिश्ते आते, रिश्ता देखने वाले जो आते, आकर देखते और देखने के बाद कई बार तो ऐसे होता कि कुछ भी ना कहते और वापस चले जाते। और कई बार जाते-जाते ये भी कह जाते कि बेटा कोई क्रीम वग़ैरह लगाया करो ताकि आने वाले जो हैं उनको तुम पसंद आ जाओ, जो हमारे बाद में आएँगे। हमारे मामला जो है आजकल चिट्टी चमड़ी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि रंग सफ़ेद हो ताकि हमारे साथ लड़की खड़ी जो है वो खूबसूरत लगे और उसके जो मामलात है, सूरत तो ठीक है, सीरत जो है वो बेशक ख़राब ही हो। सफ़िया जो है वो कई बार रोते-रोते रात गुज़ार देती। इसकी वालदा जो क्योंकि दूसरे घरों में काम करती थी, तो एक घर जहाँ पर एक बेटा, एक उसकी माँ और उनका जो वालिद था वो जर्मनी में था, उनके घर जाती थी। उनका बेटा जो था वो उर्दू में कुछ कमज़ोर था, अभी वो 10 क्लास में था। अब 10 क्लास में पहुंचा हुआ था तो उसको कुछ उर्दू के बारे में मामलात देखने थे, तो उसने कोई डिस्कस की। तो रफ़िया की माँ जो है वो सुन रही थी। उसने बच्चे की माँ से कहा कि आप इसको मेरी बेटी के पास भेज दें, उसने एमए किया हुआ है उर्दू में, तो वो इसके मामला जो हैं, जो मसाइल हैं, उनको ठीक कर देगी। तो अगले ही दिन वो बच्चा जब इनके घर आया तो उसने इनसे चंद रोज़ जो तालीम हासिल की उसमें वो समझ गया और उसको इसी चीज़ से लगाव होने लगा कि उसने जो चीज़ें सफ़िया ने उसको समझाई हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही थी। अब वक्त गुज़र रहा था और एक दिन वो लड़का इनके घर आया और वो अपनी मामूल के मुताबिक चीज़ें देख रहा था कि अचानक कुछ लोग उनके घर आए हैं। तो सफ़िया ने उसको भेजा कि बाज़ार से ये चीज़ें ले आओ। जैसे ही वो चीज़ें लेके वापस आया, उसके बाद वो लोगों ने चाय-शाय पी और उठ के वापस चले गए। उसके बाद सफ़िया जो है वो कमरे में जाकर रोने लगी। वो समझदार था और एक पोश इलाके से उसका तल्लुक था। ये चीज़ें उसने पहले कभी नहीं देखी थी, तो वो इन चीज़ों को बड़ा फ़ील कर रहा था। अब उसने ये सारी चीज़ें देखी और अपनी जो टीचर थी उससे तो ये बात ना कर सका, लेकिन उसने घर जाकर अपनी माँ को ये सारी कहानी सुनाई। उसकी माँ ने अगले दिन सफ़िया की माँ से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि इस तरह से मेरी बेटी जो है उसने एमए वगैरह किया हुआ है और उसका रंग जो है वो सांवला-सा है। हमारे घर में गुर्बत है और हम लोग अच्छा जहेज़ नहीं दे सकते, इसलिए रिश्ते आते हैं और वापस चले जाते हैं। बेटी जो है वो परेशान है, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले उसकी शादी हो जाए, मैं इस दुनिया से सुकून से रुखसत हो सकूँ, लेकिन शायद उसके नसीब में शौहर नहीं है। अब इस लड़के को जब ये सारी बातचीत पता चली तो उसने इस घर के बारे में सोचने का नज़रिया बदल लिया। कुछ दिन और गुज़रे तो सफ़िया ने उसे कहा कि देखें, आप अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो अब आप ना आया करें। तो इस लड़के का नाम था सनी। सनी ने कहा कि नहीं, मैं अब यही सीखना चाहता हूँ, मेरा उर्दू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है, मैं इस पे कुछ बुक्स लिखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उर्दू में एमए करूँ, तो मैं आपसे ये ट्यूशन जारी रखना चाहता हूँ। अब वो लड़का इनके घर आता और सफ़िया की उम्र जो है वो तकरीबन 30 साल से ऊपर हो चुकी थी। रिश्ते आते चले जाते और इसी तरह से मामला जो है वो चल रहे। क्या हुआ कि इस लड़के ने महीना शुरू हुआ तो फ़ीस दे दी। जैसी फ़ीस दी तो सफ़िया ने फ़ीस ली और रख ली। इसने कहा जी आप एडवांस रख लें, मैं बाद में फिर कई बार पैसे होते हैं, कई बार नहीं होते। और जब महीने का दरमियान आया तो इसने वो पैसे जो हैं सफ़िया की माँ को भी दिए कि ये फ़ीस है इस महीने की। अब ये उनकी हेल्प कर रहा था। जब इसने दूसरी बार पैसे दिए तो उसकी माँ ने पकड़े। अब तीसरी बार क्या हुआ कि उनके घर कोई ऐसे ही बंदा आया जो कि कुछ कर्ज़ लेने आया था, दूध वाला या दुकान वाला।
उसने पैसे मांगे तो इसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर सफ़िया को दिए। कहता मैडम ये इस महीने की फ़ीस है, मैं अभी तक फ़ीस नहीं दे सका था। सफ़िया ने पैसे पकड़े और पकड़ने के बाद कमरे में गई और जो कापी थी जिसके ऊपर वो लिखती थी कि किस किस की फ़ीस आई हुई है, उसमें जब उसने देखा तो डेट के साथ 2 बार उसकी फ़ीस पहले ही आ चुकी थी। अब सफ़िया इस चीज़ को समझ चुकी थी कि ये लड़का किसी और वे में हमारे घर में नज़रियात रखता है। तो जब उसने आना तो सफ़िया ने बड़ा बन-ठन के, मतलब अपने आप को बन-ठनने से मुराद है कि अपने आप को कवर करके कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे कुछ ऐसा लगे कि इन दोनों के दरमियान कोई गलत तल्लुकात बनने के चांस हो, बड़ा अपने आप को हिफाजत से रखना। वक्त गुजरता गया और वैलेंटाइन डे आया। तो वैलेंटाइन डे के दिन सफ़िया की वालदा जो थी वो अपने काम पर गई हुई थी और लड़के ने मामूल से हटकर पहले इनके घर आना मुनासिब समझा। इनके घर आया तो सफ़िया को उसने एक छोटा सा गुलदस्ता दिया और उससे कहा कि ये आपके लिए है, हैप्पी वैलेंटाइन डे, और साथ ही इसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इतनी बात पर सफ़िया को बहुत गुस्सा आया। सफ़िया ने इस लड़के को थप्पड़ दे मारा। जब थप्पड़ दे मारा तो लड़का जो है उसको धक्के दिए और घर से निकाल दिया कि दोबारा यहाँ नहीं आना। अब लड़का वापस गया, लड़के ने जाकर अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। इधर जो सफ़िया की वालदा है वो वापस आई तो सफ़िया कमरे में बैठी रो रही है। उसने आके पूछा क्या हुआ है बेटा, तो सफ़िया कहती कुछ नहीं। उसकी माँ ने भी समझा ये अक्सर इस तरह से रोती रहती है, क्योंकि उन मामलात ही कुछ ऐसे थे। कौन माँ चाहती है कि उसकी बेटी की शादी ना हो, और कौन सी बेटी ऐसी होगी जो चाहेगी कि उसका मजाजी खुदा ना हो। अब रात गुजर गई। अगले दिन लड़के ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई थी और लड़के की माँ ने उसके बाप को जर्मनी में ये सारी कहानी सुनाई और साथ ये भी बताया कि लड़की ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, उसका रंग सांवला सा है। तो लड़के का बाप जो है वो बड़ा समझदार था। उसने कहा देखो ये रंग, नस्ल, ये सारी दुनिया की चीज़ें हैं। अगर हमारा बेटा खुश है, एक बेटा है, हम इसके साथ क्यों बिगाड़ें? जो वो कह रहा है हम वही करेंगे, जहाँ ये कहता है वहीं हम इसकी शादी कर देंगे। तुम जाओ उसकी माँ से बात करो। अब इधर क्या हुआ कि लड़के की माँ जो है सफ़िया के घर आई और उसने सफ़िया की माँ से बात की कि इस तरह से मेरा बेटा जो है आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, तो आप बताएं। अब सफ़िया की जो माँ है वो तो लुडियाँ डाल रही है कि उसकी बेटी के इतने अच्छे नसीब के एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया जहाँ पर गाड़ियाँ हैं, बंगला है, हर चीज़ है। लेकिन सफ़िया जो है जैसी उसकी माँ वापस गई है लड़के की, तो अपनी माँ से कहती कि मैं तो ये शादी नहीं करूँगी। क्यों? वो मेरा शागिर्द है, मैं उसकी माँ लगती हूँ। अब इसने कहा कि जैसे बाप रूहानी बाप होता है, मैं उसकी रूहानी माँ हूँ, मैं अपने शागिर्द से या बेटे से कैसी शादी कर सकती हूँ? तो इसकी माँ ने उसको समझाया, लेकिन सफ़िया जो अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी। फिर लड़के की माँ आई और इन दोनों ने मिलके सफ़िया को समझाया और समझाने के बाद आज आके सफ़िया की जो है वो तारीख दे दी कि फ़लाँ तारीख को आप आ जाएँ तो हम इसका निकाह दे देंगे। अब इसी मोहल्ले के अंदर एक और आदमी था और उस आदमी ने पहले से 2 शादियां कर रखी थी और 2 से 3 बार वो सफ़िया का रास्ता भी रोक चुका था और इसे कह चुका था कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें रानी बना के रखूँगा। अब इस शख्स ने 2 शादियां की हुई थी, बेगमों के साथ तल्लुकात उसके ख़राब थे, अक्सर वो गली में उनको खड़ी करके मारता भी था। ये सारी चीज़ें सफ़िया को मालूम थी और ऐन निकाह से 2 दिन पहले सफ़िया ने घर से भागकर उस आदमी के साथ निकाह कर लिया। उस आदमी ने इसको अपने निकाह में लेने के बाद अपने घर ले गया और घर जाने के बाद सफ़िया जो है उसकी माँ के साथ उसके मामला जो है उनको ख़त्म कर दिया कि तुम अपनी माँ से मिलने नहीं जाओगी। और दूसरी तरफ सफ़िया जो है उसके ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ लगा दी। कुछ दिन तो अच्छे गुजरे, उसके बाद वही मार कुटाई जो दूसरी बेगमों के साथ होती थी वही सफ़िया के साथ भी होने लगी। और सफ़िया जो है इसको उसने कमरे में बंद करके रखना। कमरे में सफ़िया क्या, दूसरी दोनों बेगमात जो थी उनको भी बंद करके आता था, बाहर से ताला लगाता था। उनके घर वालों के ऊपर भी इसको कुछ यकीन नहीं था। इसी दौरान किसी ने इसको बता दिया कि सफ़िया का जो स्टूडेंट था उसका रिश्ता आया था इसके लिए और इससे इस तरह से अब उस बंदे को इस पर शक होने लगा। जब शक होने लगा तो उसने इसके ऊपर जो पैरा था और ज़्यादा सख्त कर दिया, कह दिया कि अब किसी सूरत भी तुम जो है ना घर से बाहर नहीं निकलोगी। एक दिन उसने इन तीनों बीवियों को मारा और मार मार कर सफ़िया की एक बाजू जो है वो भी फ्रैक्चर कर दी। अब तीनों बैठी देख रही हैं कि ये क्या हो रहा है और सफ़िया जो है पढ़ी लिखी थी, उसने कहा कि हम बाहर कैसे निकलें ताकि मैं इसके खिलाफ़ कुछ एक्शन ले सकूँ। अब दोनों दूसरी जो बीवियां थी उन्होंने किसी न किसी तरीके से सफ़िया को घर से भगाया। सफ़िया भागी और सीधी पुलिस स्टेशन चली गई। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंची है, पहुंचने के बाद उसने वहां पर एफआईआर दर्ज करवाई। उसने कहा कि मुझे इसने इस तरह से मारा है और इसकी जो दूसरी बेगमात है उनको भी मारता है। पुलिस ने जाकर उसे गिरफ्तार किया, दूसरी बेगमात को भी लेके आए और जैसे ही उनसे बयानात लिए तो वो दोनों डर गई। लेकिन सफ़िया जो है वो डटी रही, उसने पुलिस को बयान दिए और उसके कुछ मेडिकल हुए जिसमें उसकी बाजू फ्रैक्चर हो चुकी थी, वो भी आई। इस बिना पर उसको एफआईआर जो है वो कन्फर्म हुई, सारा मामला हुआ। आखिरकार पैसे वाला आदमी था ये और इधर उधर तल्लुकात भी थे, तो पैसा दे दिला के जेल से बाहर निकला है।
बाहर निकलते ही सफ़िया ने तो सोचा था कि आएगा और ये सुधर जाएगा, लेकिन उसने घर आते ही सबसे पहला काम ये किया कि सफ़िया को तलाक दे दी। अब सफ़िया के लिए ये एक ऐसे था जैसे उसके ऊपर किसी ने बम फोड़ दिया। अब जाए तो कहाँ जाए। आज आके वो वहाँ से निकली है और अपनी माँ के घर पहुँची। माँ के घर पहुँची, माँ को जाके सारी मामलात बताए हैं। तो माँ उसको एक तो ताने दे रही थी, दूसरा अपने नसीब को कोस रही थी कि ये क्या हुआ। अब इस सारे मामले में तकरीबन 2-2.5 साल गुजर चुके थे और सफ़िया के यहाँ औलाद भी नहीं थी। इस 2-2.5 साल में क्या कुछ बदला, क्या कुछ नहीं बदला, ये सब आपके सामने है कि वो सनी जो लड़का था वो उसको सफ़िया की माँ ने दोबारा कभी नहीं देखा था। अब सुबह सुबह सफ़िया अपनी माँ से कहती है कि दूध ले आई, मैंने चाय पीनी है। जैसे उसकी माँ बाहर निकली है तो उसको रास्ते में उस लड़के की माँ मिली। जैसे उसकी लड़के की माँ मिली तो इसने पूछा कि सनी का क्या हाल है। वो कहती, सनी का क्या हाल बताऊं, जब से आपकी बेटी ने शादी कर ली है वो हमारे लिए तो अजनबी हो गया है। सुबह फजर की नमाज के लिए निकलता है, उसके बाद वापस आता है, कमरे में चला जाता है, फिर बाकी की नमाजें जो है वो कमरे में ही पढ़ता है और शाम होते ही खाना खा के फिर सो जाता है। और 2 साल हो गए उसको इसी तरह से इसी रूटीन में रह रहा है। उसके वालिद जो हैं वो 4 बार जर्मनी से यहाँ आए हैं कि अपने बेटे को साथ ले जाएं, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। और आप सुनाएं आपकी बेटी कैसी है। तो उसकी माँ ने बताया कि मेरी बेटी का ये मामला हुआ है, उसके शौहर ने उसको मारा पीटा और उसने तलाक दे दी है, बेटी घर आ चुकी है। इधर जो सनी की वालदा थी उसकी तो कह लें कि खुशी की इंतहा नहीं थी। वो घर गई, उसने जाकर अपने बेटे को बताया कि इस तरह से जो सफ़िया है उसको तलाक हो चुकी है। तो वो बेटा भी खुश हो गया। अब सनी की वालदा इनके घर आई और आकर उसने सफ़िया को समझाना चाहा। सफ़िया फिर वहीं पे खड़ी कि वो मेरा स्टूडेंट है, मैं उसकी माँ लगती हूँ। अब सनी की जो वालदा है उसने कहा कि देखो तुम उसकी माँ कैसे लगती हो, अब हमारा दीन जो है इस चीज़ की इजाज़त देता है, अब तुम दीन से बढ़ के कुछ कह रही हो। उसने जब उसको लॉजिक के साथ कुछ चीज़ें इस तरह की समझाई तो वो अपने ही बयान पर शर्मिंदा थी और अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी, क्योंकि उसने जो जुल्म बर्दाश्त किया था वो शायद ही कोई औरत बर्दाश्त कर सके। एक तो मारपीट, ऊपर से तलाक का लेबल भी लग गया था और पहले ही उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। लड़के की उम्र कोई 22-23 साल थी और सफ़िया की उम्र 32-33 साल हो चुकी थी। और इस दौरान फिर जब सफ़िया ने हाँ की तो इन दोनों की बड़ी धूमधाम के साथ शादी कर दी गई। पूरे इलाके ने खुशियाँ मनाई और सनी को दुआएं दी कि जिसने अपनी टीचर के साथ शादी की थी, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि दीन क्या कहता है। और दूसरी तरफ सनी का जो वालिद था उसने भी बहुत इनका शुक्रिया अदा किया और वो बहुत खुश थे। कोई 6 महीने ये लोग पाकिस्तान में रहे। 6 महीने के बाद सनी, उसकी वालदा और उसकी जो बीवी थी वो जर्मनी चले गए अपने बाप के पास, और वहाँ जाकर इन्होंने बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। और उसके बाद इनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा और बेटी दोनों अपनी माँ जैसे सांवले से हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे हैं। अब इन ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कई बार होता है कि दुनिया क्या कहेगी, हम दीन को भूल जाते हैं और दुनिया को याद रखते हैं, जबकि हमें दुनिया को भूलना चाहिए, दीन को याद रखना चाहिए कि हमारा दीन क्या कहता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, प्यारा दीन इस्लाम, ये क्या कहता है। इस दीन के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ बराबर तरीके से खोल खोल कर बयान की गई है। और अगर फिर भी हम ना समझें तो हमारी कम अक्ली है। बाकी आप क्या कहते हैं इसके बारे में, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो इनबॉक्स में आ जाए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी लोगों के सामने बयान किया जाएगा ताकि कोई उससे कुछ ना कुछ सीख सके। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।